हाँ तो चलो आगे आज देखते हैं। जो लेंस में मैं आपको बताया था कल, ठीक है ना, उसी के आगे इसके पहले मैंने आपको बताया था कि लेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेंस का डेफिनेशन बताया गया था, लेंस कितने प्रकार का होता है ये सब बताया गया था। लेंस की जो अभिसारी और अपसारी प्रकृति होती है और किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट जो लेंस से संबंधित है सब मैंने बता दिया था, ठीक ना। तो अब उसी के आगे जो लेंस में और पार्ट हैं, लेंस से संबंधित जो फार्मूले अभी आगे आपको प्राप्त होंगे, उसको अच्छी तरह समझने के लिए कुछ अभी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, लेंस में जो प्रकाशीय केंद्र होता है, एक पॉइंट होता है, वो चीज क्या होता है। लेंस का प्रथम मुख्य फोकस जो होता है, प्रथम फोकस, ठीक ना, फर्स्ट फोकस जो उसका होता है F1, और जो द्वितीय फोकस F2 होता है, जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। ये सब चीजें जो होती हैं जो कि जरूरी हैं, आज उसी पर चर्चा होगी, ठीक ना। पहली चर्चा होगी, कुल मिलाकर के आप ये समझ जाओ, जो आज की चर्चा होगी वो लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उसी पर चर्चा होगी, ठीक ना। और इनमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं। जो ये चैप्टर जो आज का टॉपिक चल रहा है, ठीक ना, इससे भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम के नजरिए से ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अगर इसका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप आगे की क्लास बेहतर ढंग से समझ पाओगे, ठीक ना। तो चलो समझते हैं लेंस से संबंधित जो कुछ परिभाषाएं हैं, जिसमें पहले आपको ये बात समझ में आना चाहिए। जैसे मैं बता दूं आपको, कल जो आपको बताया गया था वो ये बताया गया था लेंस क्या होता है, ठीक है ना। लेंस क्या होता है ये बता दिया गया था। लेंस कितने प्रकार का होता है ये बता दिया गया था कि उत्तल लेंस, ठीक है ना, और अवतल लेंस, ये बताए थे, उत्तल और अवतल। उसके बाद ये बताया गया था संरचना के आधार पर 3 टाइप इसके होते हैं और 3 टाइप इसके होते हैं। तो टोटल मिलाकर के ही 6 टाइप बन गए थे, ठीक ना। 3 टाइप इसके बने थे, 3 टाइप इसके बने थे। जो 3 टाइप इसके बने हुए थे, उन तीनों की जो प्रकृति होगी वो प्रकृति कैसी होगी, उत्तल की होगी, ठीक ना। मतलब कि वो कन्वर्जिंग लेंस होंगे। तीनों पार्ट जो होंगे उनका जो नेचर होगा, रिजल्टेंट नेचर जो होगा वो कन्वर्जिंग नेचर का होगा, और इनका क्या होगा, डाइवर्जिंग नेचर का होगा, ठीक ना, डाइवर्जिंग नेचर का होगा। मतलब कि जो चीज मैं यहाँ लिखा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका एक पार्ट ए बताया गया था, ठीक ना, द्विउत्तल लेंस, ठीक, और एक बताया गया था समतल उत्तल लेंस। ये किसी में और बताया गया था, ये वाला, इसे बताया गया था क्या, इसे बताएगा अवतल उत्तल लेंस, अवतल उत्तल लेंस। जो दूसरा प्लेट होता है, जो दूसरा पृष्ठ होता है, दूसरा सरफेस जो होता है, उसी से नेचर पता चलता है, ठीक ना। वही जो होगा उस लेंस का नेचर डिफाइन करेगा, मतलब कि लेंस जो है किस नेचर का होगा, उत्तल नेचर, उत्तल होगा कि अवतल होगा। अगर उत्तल होगा तो कन्वर्जिंग नेचर, क्योंकि उत्तल लेंस को ही आप अभिसारी लेंस कहते हैं, उसी को इंग्लिश बोला जाता है कन्वर्जिंग, ठीक ना। और अवतल को क्या बोलते हैं, अगर दूसरा पृष्ठ आपका अवतल का होगा तो डाइवर्जिंग नेचर का होगा, ठीक। तो दूसरे पृष्ठ से ही उसके नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो दूसरा पृष्ठ देख रहे हो सब उत्तल अवतल उत्तल के ही हैं, इसका मतलब ये सभी क्या होंगे, कन्वर्जिंग नेचर के होंगे। तो यही क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, यही लेंस दिया गया, ये वाला लेंस दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है इस लेंस की प्रकृति होगी अभिसारी, अपसारी, ठीक ना, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ऐसे भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको ये देख लेना होगा पृष्ठ कैसा है, दूसरा वाला पृष्ठ कैसा है। उत्तल का दूसरा पृष्ठ ऐसे ही होता है, इसका मतलब नेचर, ये जो लेंस होगा कैसा होगा, कन्वर्जिंग नेचर का होगा, मतलब अपसारी प्रकृति का होगा। जबकि देखो अवतल में क्या होता है, इस प्रकार से लेंस बनता है, एक पार्ट ए बन गया, एक समतल एक अवतल, ऐसा बन जाएगा, ठीक ना, 2 हो गया। और तीसरा क्या होगा, तीसरा इसमें उत्तल अवतल, इसमें तीसरा पार्ट क्या, उत्तल अवतल। उत्तल का पहला पृष्ठ ए बनेगा और दूसरा पृष्ठ ए बनेगा, अवतल का पहला पृष्ठ ए बनेगा, दूसरा ये बनेगा। तो जब इसका पहला उत्तल है तो उत्तल का ये कर देना, दूसरा अवतल का है ये कर देना, दोनों को मैच मतलब मिला देना है, ये बन जाएगा। इसका देख रहे ये वाला पार्ट, दूसरा वाला पृष्ठ कैसा है, उत्तल का है ना, अवतल का है, इसका मतलब अवतल का, इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा, डाइवर्जिंग नेचर का होगा। इस प्रकार से आप उसकी प्रॉपर्टी को समझ पाओगे, ठीक ना।
तो अगर ये पूछ लिया जाता किस नेचर का है, तो ये तीनों समझ जाओ, जो तीनों उत्तल के पार्ट हैं, ये तीनों जो अवतल के पार्ट हैं, उनका जो नेचर है, उन सभी का नेचर क्या है? डाइवर्जिंग नेचर है, मतलब अपसारी प्रकृति के सब हैं। मतलब कि ये हुआ कि वो सभी प्रकाश किरणों को क्या करेंगे? बिखेरेंगे। जबकि ये तीनों लेंस क्या करेंगे? प्रकाश किरणों को क्या करेंगे? एक बिंदु पर फोकस करेंगे। मतलब ये कन्वर्जिंग नेचर के होंगे और ये डाइवर्जिंग नेचर के होंगे। ठीक ना? जो यहाँ से पॉइंट पूछा जाता था वो मैंने आपको बताया। अब चलो इसी में आगे का पार्ट और देखते हैं, समझते हैं। ये सब की चर्चा मैंने कल कर दिया था, यही एक पॉइंट छूटा हुआ था जो मैंने अभी आपको बता दिया। अब इसी लेंस से संबंधित कुछ और भी बातें हैं जो आपको आना चाहिए। आज उसी पर हम चर्चा फिर कर रहे हैं। देखिए क्या है, जानते हो कि लेंस में दो फोकस होते हैं और दो वक्रता केंद्र होते हैं। ठीक ना? यही सब बात है जिन्हें आप लेंस से संबंधित कुछ परिभाषा, जैसे इसके पहले जब मैं आपको दर्पण पढ़ाया था पहले चैप्टर में, तो वहां पर बताया गया था गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा? लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो लेंस से संबंधित जो कुछ परिभाषाएं हैं उनमें से पहले समझ लें। जानते हो लेंस को बनाने के लिए एक गोला, जैसे ये हो गया, एक गोलीय पृष्ठ होता है, दूसरा गोलीय पृष्ठ ये हो गया, इसी से इसको काट करके निकाला गया होता है। जब इसी को काट करके निकाला गया होता है, जो पहला गोला है इसका एक केंद्र होगा, जो दूसरा गोला है इसका एक केंद्र होगा। तो जो पहले गोले का केंद्र है इसे मैंने मान रखा है C1 है, और जो दूसरे गोले का केंद्र है, सेंटर है, उसे मान रखा क्या है? C2। ठीक ना? और जो पहला गोला उसकी जो त्रिज्या होगी ये इतना पार्ट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये इतनी दूरी, ये पहले गोले की त्रिज्या कहलाएगी। ठीक ना? और यहीं से यहाँ तक की ये पूरी दूरी जो होगी, यहाँ तक की दूरी, ये दूसरे गोले की हो जाएगी। ये वाला पार्ट इतना, यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पहले का हो गया, और ये वाला पार्ट आप मान सकते हो दूसरे का हो गया। इस प्रकार से तो अगर आप इसको यहाँ से मतलब बनाते हो इतना हटा करके, तो देखो एक लेंस बन जाएगा। इस प्रकार से एक लेंस बन जाएगा। यही वाला लेंस यहाँ पर बना हुआ है। ठीक ना? ये लेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, इतना पार्ट, ये लेंस बना। तो ये लेंस कैसा नजर आ? उत्तल लेंस नजर आ। उत्तल लेंस इसमें क्या होंगे? दो वक्रता केंद्र होंगे, एक पहले का होगा, एक दूसरे का होगा। एक पहले का होगा और एक क्या होगा? दूसरे का होगा। तो जब इसमें दो वक्रता केंद्र हैं तो दोनों गोलों की दो त्रिज्याएं होंगी। जो पहले गोले की त्रिज्या होगी उसे हम R1 बोलेंगे, जो दूसरे गोले की त्रिज्या होगी उसे क्या बोलेंगे? R2 बोलेंगे। जब इसमें दो वक्रता केंद्र होंगे, दो पृष्ठ होंगे, इसलिए दोनों पृष्ठों के दो ध्रुव होंगे। एक पहले पृष्ठ का ध्रुव होगा, एक दूसरे पृष्ठ का ध्रुव होगा। इसलिए इसमें दूरियों का मापन ध्रुव से नहीं किया जाता, क्योंकि पहले का भी अपना एक होता, दूसरे का भी अपना एक होता। इसलिए इन दोनों से मिला करके एक पॉइंट और डिफाइन किया गया C, जिसे बोलेंगे आप क्या? प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। ठीक ना? इसे बोला जाएगा क्या? प्रकाशिक केंद्र बोला जाएगा। इसकी भी चर्चा अभी हम करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक ना? ऑप्टिकल सेंटर एक प्रकाशिक केंद्र डिफाइन किया जाएगा, और समस्त प्रकार की दूरियां लेंस में इसी पॉइंट से मतलब मापी जाएंगी। ठीक ना? ये पॉइंट हो जाए, यही हमारा क्या होगा? स्टैंडर्ड पॉइंट होगा। यही से हम दूरी का मेजरमेंट करेंगे। ठीक? तो इसमें दो वक्रता त्रिज्याएं, दो ध्रुव, दो वक्रता केंद्र, ये मिल गया। और लेंस में क्या होता? दो फोकस भी होता है। दो फोकस होता है, एक F1 एक F2। F1 जो लिखा गया है इसे बोला जाएगा प्रथम फोकस। लेंस का प्रथम फोकस ये होगा, प्रथम फोकस F1। और प्रथम फोकस जो बना है इसकी लेंस के पृष्ठ से जो दूरी होगी, ठीक ना, ये लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जो दूरी होगी, प्रकाशिक केंद्र, वो उसकी कहलाएगी प्रथम फोकस दूरी, जिसको आप F1 से दर्शाओगे, F1 से दर्शाओगे। ठीक ना? और जो द्वितीय मुख्य फोकस होगा उसकी प्रकाशिक केंद्र से जो दूरी होगी उससे द्वितीय फोकस दूरी F2 कहेंगे। यही जो द्वितीय फोकस दूरी होता है या द्वितीय जो फोकस होता है, इसी द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस भी कहा जाता है। इसी का नाम क्या होगा? मुख्य फोकस। अभी मैं केवल आपको ऊपरी ज्ञान इसमें दे रहा हूँ, अभी एक एक करके सबका इलेबोरेशन किया जाएगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ क्या क्या चीज आपको पढ़ना है, ये तो क्लियर रहे। तो ये जो F2 है इसको, इसे क्या बोलोगे आप? मुख्य फोकस बोलोगे। ठीक ना? मुख्य फोकस। और इसके लिए F2 ना प्रयोग करके अब केवल F प्रयोग करेंगे। इसी को बोला जाएगा प्रिंसिपल
फोकस, इसी को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। F2 को क्या नाम दिया जाएगा? प्रिंसिपल फोकस नाम दिया जाएगा। और प्रकाशिक केंद्र जो ऑप्टिकल सेंटर होगी वहां से जो उसकी डिस्टेंस होगी उसे हम बोलेंगे क्या? प्रिंसिपल फोकल लेंथ बोलेंगे, मतलब मुख्य फोकस दूरी कही जाएगी, यही, ठीक ना। ये चीज हो गया। अब उत्तल और अवतल लेंस के जो प्रथम मुख्य फोकस होंगे वो एक पॉजिटिव आएगा, एक का नेगेटिव आएगा। अगर उत्तल का प्रथम मुख्य फोकस हम देखेंगे तो नेगेटिव प्राप्त होगा, अवतल का प्रथम देखेंगे तो पॉजिटिव प्राप्त होगा। लेकिन जो इनके मुख्य फोकस होते हैं, अगर उत्तल की बात करेंगे मुख्य फोकस की, तो वही द्वितीय मुख्य फोकस होता है जो कि पॉजिटिव आता है, और अवतल का क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यही हमारा मेन है, इसीलिए कहा जाता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी, और अवतल लेंस की क्या होगी? हमेशा निगेटिव होगी। ये आपको ऊपरी ज्ञान इसमें दिया गया है, ठीक ना। अब एक एक करके चलो हम इसको समझते हैं क्या होता है। लेंस से संबंधित जो कुछ परिभाषाएं हैं वो सब बात हम आपको क्लियर करते हैं, इसमें समझते हैं। चलिए, पहले हम ये समझ लेते हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है। ये तीनों बात एक साथ समझ ले। चाहे जो दर्पण आप लेंस बना लीजिए, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। एक मैंने यहाँ पर उत्तल लेंस बना रखा है, ठीक ना, एक उत्तल लेंस बना रखा है। तो आप ये बताओगे वक्रता केंद्र क्या होता है कि लेंस को कांच के जिस खोखले गोले से काटा गया होता है, उन गोलों के जो केंद्र होते हैं वही इस लेंस के जो दोनों पृष्ठ होते हैं उनकी वक्रता केंद्र कहलाते हैं, ठीक ना। जैसे लेंस, अगर ये लेंस बनाया गया है तो इसको एक कांच गोले से काटा गया होगा। जो ये वाला है इसका सेंटर यहाँ कहीं पर होगा, जो पहले है इसका वक्रता केंद्र यहाँ कहीं पर होगा, और जो ये दूसरा इसका वक्रता केंद्र यहाँ कहीं पर होगा। ये तो हो गया इनके वक्रता केंद्र, ठीक ना, ये इनका वक्रता केंद्र कहलाएगा। और जिस गोले से काटे गए होंगे उस गोले की जो त्रिज्या रही होगी, मतलब जैसे ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, तो इससे आप कंप्लीट करो तो एक गोला बनेगा, एक गोला यहाँ से कंप्लीट होगा। और इससे अगर देखें तो ये कंप्लीट करें तो एक गोला यहाँ से भी कंप्लीट होगा, बनेगा, ठीक ना। तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, जो पहला एक गोला बनेगा, उस गोले की जो वक्रता त्रिज्या रही होगी, हाँ, उसे हम R1 बोलेंगे, उसकी त्रिज्या को R1 बोलेंगे। और जो दूसरा गोला होगा उसकी जो त्रिज्या होगी उसे हम क्या नाम देंगे? R2 नाम देंगे। एक को R1 बोलेंगे, एक को R2 बोलेंगे, ठीक ना। पर ये चीज बनाया नहीं जाएगा बार बार, ठीक। इतना बात हो गया। वक्रता केंद्र समझ में आ गया, जिस गोले से काटा गया होगा उन गोलों के जो केंद्र रहे होंगे वही लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र क्रमशः कहलाएंगे, और उनकी जो त्रिज्याएं होंगी वही इनकी उस लेंस की दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कहलाएंगी, जिसे क्रमशः R1 और R2 से दर्शाएंगे। पहले पृष्ठ की त्रिज्या को R1 से, दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या को R2 से दर्शाएंगे। ये बात क्लियर हुआ। अब बात इसमें आती है प्रिंसिपल फोकस की, ठीक ना। प्रिंसिपल फोकस जिसे बोलते हैं क्या? मुख्य अक्ष बोला जाता है। इसे बोलेंगे क्या? मुख्य अक्ष बोलेंगे। प्रिंसिपल फोकस का नाम होगा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होगा? जो लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता केंद्र, इनको मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा होगी, ये वाली लाइन जो दोनों के वक्रता केंद्रों को जोड़ रही है, मिला रही है, ठीक ना। उस लाइन का नाम क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। उसी को आप नाम दोगे क्या? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक ना। इस लाइन को हम नाम देंगे क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम इस चीज को यहाँ पर मिटा रहे हैं और बात हम इसमें आपको समझाते हैं। ये चीज हो गया, ठीक ना। ये उत्तर लेंस हो गया, ये इसके प्रथम मुख्य फोकस थे, यहाँ पर C2 था, यहाँ C1 था, ये दूरी R1, एक दूरी R2 होगी। ये सब बात मैंने आपको बताया, ठीक ना। तो इतना बात जो इसमें जरूरी था, जो लेंस से संबंधित बिंदु थे, इतना आपको आना चाहिए, ठीक ना। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ठीक, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम इसमें समझ लेते हैं जो मुख्य फोकस वाला पॉइंट होता है, उस चीज को हम समझ ले पहले कि मुख्य फोकस क्या होता है, ठीक ना। यहाँ से बिंदु आपके इंपॉर्टेंट होंगे जो लेंस से संबंधित
मुख्य फोकस का बिंदु होगा। इसको थोड़ा समझिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, ठीक ना। जैसे देखिए एक यहाँ पर लेंस आप बना लीजिए, चाहे जो भी लीजिए, जानकारी के लिए या आसानी के लिए हम यहाँ पर एक उत्तल लेंस प्रयोग कर ले रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए जब उत्तल लेंस आप प्रयोग कर लेते हो, इसका हमें समझना है क्या, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। तो मैं यहाँ हेडिंग लिख दे रहा हूँ, यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो यहाँ से लिख देता हूँ लेंस का प्रथम एवं द्वितीय फोकस, ठीक है ना। लेंस का प्रथम एवं द्वितीय फोकस, ठीक। अब इनको हम समझते हैं क्या होता है ये चीज, इनके वैल्यूज क्या क्या होते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। अगर हम प्रथम फोकस डिफाइन करें, चाहे उत्तल लेंस का या फिर अवतल लेंस का, दोनों लेंस का डिफाइंड होगा, उत्तल का भी और अवतल का भी। तो अगर हम उत्तल लेंस का डिफाइंड करें तो आप ये बताओगे कि जो उत्तल लेंस है उसके मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु होगा, ये, ठीक ना। जहां से प्रकाश, यहाँ पर बिंदु है और यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट रखिए और इस ऑब्जेक्ट को आप बोलोगे पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिंदु वस्तु, ठीक ना। जहां से प्रकाश की किरणें लेंस पर पड़ेंगी, लेंस पर जाएंगी और लेंस के दोनों पृष्ठों से जब उसका अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के पश्चात वो क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर, यही मुख्य अक्ष है, इसी को आप नाम दोगे प्रिंसिपल एक्सिस। इसके क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है ना, इसके पैरेलल हो जाएंगी। उसी पॉइंट को आप क्या बोलोगे, तब ये पॉइंट जो F1 लिखा गया यहाँ पर, तब इस पॉइंट का नाम क्या होगा, तब इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस तब इसे कहा जाएगा। और अभी हम प्रकाशिक केंद्र को बताते हैं, यहाँ पर दूरियां प्रकाशिक केंद्र से ही मापी जाएंगी और प्रकाशिक केंद्र से जो इसकी दूरी होगी, यहाँ ध्रुव से दूरी नहीं मापी जाएगी, यहाँ P1 होगा, यहाँ P2 होगा, क्योंकि दोनों के ध्रुव होते हैं, इसलिए इन दोनों का एवरेज जो पॉइंट बीच में रहता है, यहाँ से दूरी का मेजरमेंट किया जाता है। इसमें जो स्टैंडर्ड पॉइंट होगा जहाँ से हम दूरी मापेंगे वो होगा क्या, ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहीं से मापा जाएगा। और उसकी जो प्रकाशिक केंद्र से दूरी जो होगी CF1, वही इसकी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। तो CF1 मतलब यही हो गया F1। अब देखिए जब इतना आप इसमें दिखा दिए परिभाषा, तो अब तो बता ही सकते हो क्या, कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के पृष्ठों से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसी बिंदु को, मुख्य अक्ष पर स्थित उसी बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। और प्रकाशिक केंद्र से वहां तक की जो दूरी होगी, ये डिस्टेंस, ठीक ना, ये डिस्टेंस जो होगी, इस डिस्टेंस का नाम क्या होगा, F1 होगा, मतलब प्रथम फोकस दूरी होगी, प्रथम फोकस दूरी होगा। और अगर बात करें इनकी चिन्ह परिपाटी की, तो आप बता सकते हो कि प्रकाश किरणें इधर जा रही हैं, प्रकाश किरणें इधर जा रही हैं, उनकी डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन, जिस दिशा में प्रकाश किरणें चल रही होती हैं उस दिशा में जो दूरी का हम मेजरमेंट करेंगे वो पॉजिटिव चिन्ह के साथ लेंगे, और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे नेगेटिव चिन्ह के साथ लेंगे। तो अगर प्रकाश किरणें इधर जा रही हैं तो इस दिशा की दूरी पॉजिटिव और इधर की दूरी क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक ना। और एक बात और पता होना चाहिए कि समस्त प्रकार की दूरियां जो होती हैं प्रकाशिक केंद्र से ही मापी जाती हैं। जब प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है मतलब कि हमारा फर्स्ट पॉइंट C होगा, जैसे उसमें हम बता देना PF, PU मतलब PO, PI, तो उसमें पहला पॉइंट P होता था, इसमें पहला पॉइंट C होगा। तो CF1, तो CF1 लिखा गया है। तो आप CF1 इधर से ये दूरी माप रहे हो, आप इधर आ रहे हो, नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हो, रेज जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, उधर जा रही है। जब उधर जा रहे हैं, दोनों दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए ये जो वैल्यू आएगा ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो एक बात ये भी कह सकते हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस जो होता है, प्रथम फोकस दूरी जो होती है वो निगेटिव होती है। अब देख लेते हैं इसका, जैसे क्लियर हुआ पॉइंट। अब इसी प्रकार से हम अवतल का समझते हैं, अवतल का समझ लें। तो इसी प्रकार से अवतल में ये पहला पृष्ठ हुआ तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ, ये दूसरा हुआ इसका वक्रता केंद्र यहाँ होगा। इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो R1 होगी, इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो R2 होगी। इतना बात अंडरस्टूड है। और इन दोनों के बीच में इनका प्रकाशिक केंद्र, अगर दोनों उत्तल या दोनों अवतल पृष्ठ होते हैं तो प्रकाशिक केंद्र जो होता है बीच में अक्सर रहता है,
ठीक ना, थोड़ा बीचों बीच हो भी सकता है जब दोनों त्रिज्याएं लगभग बराबर होंगी, और अगर एक कम ज्यादा होगा तो थोड़ा दाएं बाएं हो जाएगा, ठीक ना, लेकिन तब बीच में ज्यादातर केस यही बनेगा, बीच में रहेगा। और ये प्रकाशिक केंद्र की स्थिति जो होती है वो वक्रता त्रिज्या पर ही डिपेंड करती है, लेंस के आकार पर डिपेंड करेगी, वक्रता त्रिज्या पर डिपेंड करेगी। अभी बात आएगा तो मैं बताऊंगा उस चीज को। तो इसमें क्या बताओगे, इसमें क्या होगा कि प्रथम फोकस क्या होता है उत्तल लेंस में। तो देखिए इसका प्रथम फोकस, इस पर प्रकाश किरणें ऐसे आ रही होंगी, ठीक है ना, ऐसे इस पर आ रही होंगी, इस प्रकार से प्रकाश किरणें आ रही हैं। अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे निकल जा रही हैं। अपवर्तन होगा, देखो अपवर्तन दोनों पृष्ठ से होता है, इसलिए मैं ना इससे दिखाया ना इससे, थोड़ा बीचों बीच से दिखाएगा, जो कि एवरेज दिखा रहा अपवर्तन हो रहा है दोनों पृष्ठों से। अपवर्तन के पश्चात वो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। तो इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लीजिए, इससे आगे तरफ बढ़ा लीजिए इस प्रकार से। जब आगे की तरफ आप बढ़ाओगे इस प्रकार से, तो ये प्रकाश की किरणें जो होती हैं मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होंगे, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होंगे, वास्तव में रेज यहीं से इनका रिफ्लेक्शन हो जाता है और वो मुख्य अक्ष के पैरेलल निकल जाती है, ठीक ना। तो ऐसा लगता है कि अगर आप यहाँ देख रहे लग रहा है किरण यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर जाएगा, मुख्य अक्ष को वहां पर मिलेगा, ठीक है ना, और ये यहाँ पर आकर मिलेगा। तो जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता, वास्तव में मिलता नहीं है, जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है उस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। और प्रकाशिक केंद्र से वहां तक की जो दूरी होगी, मतलब C, इसे हम f1' मान लेते हैं, f1', इस दूरी को कहेंगे उत्तल लेंस की, अवतल लेंस की प्रथम फोकस दूरी कहेंगे, और इसे f1' से निरूपित करेंगे, ठीक ना। अब देखो ऑब्जेक्ट कहीं अनंत पर है, वहीं से रेज आ रही हैं और इधर जा रही, तो ये दिशा क्या हो गई, पॉजिटिव। इस दिशा में जो दूरी मापी जाएगी पॉजिटिव होगी, इधर दूरी निगेटिव होगी। अब देखो C यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी CF1 उसी दिशा में दूरी है जिस दिशा में रेज चल रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप एक बात यहाँ से बता सकते हो कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस दूरी नेगेटिव और अवतल लेंस का प्रथम फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पर ये फोकस दूरियां जो होती हैं मुख्य फोकस नहीं होते हैं, जो द्वितीय फोकस होगा चाहे उत्तल का चाहे अवतल का, उसी को आप मुख्य फोकस बोलोगे। और जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे उसमें से जो द्वितीय मुख्य फोकस होगा उसी को आप मुख्य फोकस बोलोगे, या जो फोकस दूरी आपको दी गई होगी वो समझ ये लेना होगा कि द्वितीय मुख्य फोकस दूरी हमें दी गई है, ठीक है, ये चीज होगा। अब थोड़ा ये समझ लेते हैं द्वितीय मुख्य फोकस दूरी क्या होती है, या इनके वैल्यूज हम निकाल लें। प्रथम फोकस दूरी जो आया है इनके हम वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक ना। प्रथम फोकस दूरी जो आएगा इसका इनके आप वैल्यूज निकाल लीजिए। जब इनके आप वैल्यूज निकालोगे तो किस प्रकार से निकाला जाएगा, थोड़ा देखिए। यहीं पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूं और यहीं पर इसका रिजल्ट लिख रहा हूं। देखिए आपका ऑब्जेक्ट यहीं पर है, ऑब्जेक्ट यहीं पर है, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप क्या बोलोगे, यू बोलोगे कि नहीं बोलोगे। जहाँ प्रकाशिक केंद्र से जहाँ पर वस्तु होता है वहां तक दूरी क्या बोला जाता है, यू बोला जाता है। ये लेंथ तो आपका ये हो जाएगा। पर अपवर्तन हुआ, अपवर्तन पश्चात प्रकाश किरणें क्या हो जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जा रही है। जब ये किरणें समांतर है, कहाँ पर काटेंगी, अनंत पर काटेंगी, तो कहीं जाकर के अनंत पर काटेंगी, मतलब मिलेंगी। और जहां पर मिलन होगा दोनों रेंज का वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होगा, मतलब ये समांतर है। और समांतर किरणें कहाँ पर मिलती हैं, क्या माना जाता है, उनके पीछे का अजम्पशन क्या है कि वो अनंत पर मिलती हैं। जब अनंत पर मिलती हैं तो मतलब उनका जो इमेज फॉर्म होगा भी जो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, ठीक है ना, चाहे इसमें हो या फिर इसमें हो। तो यहाँ पर यू तो हमें कुछ मिल गया, ठीक है ना, यू जो हमें मिल गया यहाँ पर, यू का मान क्या हो जाएगा, यू का मान हो जाएगा f1, यू का मान क्या हो जाएगा, f1 हो जाएगा, और भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम ये मान लें इधर एक माध्यम है, जो लेंस है उसके इधर एक मीडियम है और एक मीडियम इधर है, दो माध्यम है लेंस के दोनों साइड में, दो अलग अलग माध्यम है, एक इधर का माध्यम हो गया एक इधर का माध्यम हो गया। तो अगर आप इस प्रकार से इनके अलग अलग माध्यम मानते हो तब यहाँ पर आप लगा दीजिए, फार्मूला लगा दीजिए।
ठीक है ना। फार्मूला क्या लगाओगे, फार्मूला आपको जैसे पहले बताया गया, अपवर्तन का सूत्र जो बताया गया है, n/v - 1/u = n - 1 डिवाइड बाई r, ठीक है ना। n/v - 1/u = n - 1 डिवाइड बाई r। जब इस फार्मूले को आप यहाँ पर लगाओगे, इस फार्मूले को लगाने से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा उसको आप देख लीजिए। जब ये रिजल्ट आप निकालोगे यहाँ से, n का मतलब प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये पहला माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n1, ये दूसरा माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n2, ठीक। तो अगर आप यहाँ n अभी रहने दीजिए, n का मतलब है सापेक्ष अपवर्तनांक, प्रथम माध्यम सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक है, ये हो गया। इमेज कहाँ पर बन रहा है, इनफाइनाइट पर, क्योंकि प्रकाश में समांतर हो जा रही है। -1/u, u क्या है, प्रथम फोकस दूरी हो गई। तो यहाँ पर उत्तल लेंस के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो ये चीज हो जाएगा f1, यहाँ पर हम ये लिख देते हैं f1, ठीक है ना, इतना लिख दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, n - 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, r, डिवाइड बाई क्या लिख देंगे, r हो जाएगा। तो अगर आप इसको इतना लिखते हो तो यहाँ पर n/a वाला पार्ट क्या हो गया, ये इतना पोर्शन जो आपका मिलेगा यहाँ पर, इसका समथिंग बाई इनफाइनाइट बराबर क्या हो जाता है, 0। तो इतना पोर्शन हो जाएगा 0, और जब इतना पोर्शन 0 हो जाएगा तब यहाँ से आप रिजल्ट निकाल लेना। यहाँ से बचा क्या, 1/f1 बराबर n - 1 डिवाइड बाई r, 1 - f1 इतना आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप f1 निकालते हो, देखो ये माइनस हम यहाँ से यहाँ भेज देते हैं। जब यहाँ से आप यहाँ भेजोगे तो यहाँ से f1 आपको क्या मिल जाएगा, f1 अगर निकालते हो तो यहाँ पर आएगा -r डिवाइड बाई n - 1, या इसको आप 1 - n लिख दीजिए, माइनस को हटा दीजिए आप, ठीक है ना। यही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक ना। तो f1 का मान कितना आ गया, -r/n - 1। ये तो आ गया प्रथम मुख्य फोकस, ठीक ना। चाहे उत्तल का निकाला जाए, अवतल का निकाला जाए, वो तो यही मिलेगा आपको, ठीक ना, -r/n - 1। ये तो प्रथम फोकस आ गया। तो जैसे आप प्रथम फोकस निकाले हो, उसी प्रकार से अब हम द्वितीय फोकस पढ़ेंगे और दोनों के बीच एक रिलेशन लेकर आएंगे, ठीक ना। प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बीच एक रिलेशन लेकर आएंगे और उसको समझेंगे क्या होता है, ठीक ना। तो ये बात तो आपको एकदम क्लियर होगा कि प्रथम फोकस क्या होता है और प्रथम फोकस में चीजें कैसे बन रही होती हैं, ठीक है ना। क्योंकि प्रकाश यहाँ प्रथम फोकस ये है, यहाँ तक की दूरी f1 कहलाएगी, ठीक है ना। और यहीं पर ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि रेज यहीं से चल रही, जहाँ से किरणें चल रही होती हैं। ये चीज हो गया, यहीं पर हमारा बिंदु वस्तु है, ये f1 हो जाएगा, समांतर होगी, इसमें भी इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो वक्रता त्रिज्या निकल कर आई है वो r मान लिया गया। r का मतलब हो गया पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, जो दोनों पृष्ठ है, यहाँ पर एक पृष्ठीय है, एक पृष्ठीय है, तो दोनों पृष्ठ एक पृष्ठ के लिए लागू किया गया है, एक पृष्ठ के लिए आप लागू कर लिए, इस वाले के लिए मान लीजिए लागू हुआ है, इस वाले के लिए लागू हुआ है, इस प्रकार से आया है। इसी प्रकार अगर आप इसके लिए भी करते तब भी इसी प्रकार का फार्मूला वहाँ पर निकल के आएगा। तो चाहे आप इस वाले पृष्ठ के लिए निकाल लो, चाहे इस वाले के लिए निकाल लो, फार्मूला आपको ऐसे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा प्रथम मुख्य फोकस क्लियर हो गया, -r/n - 1 आ गया, जहाँ n क्या है, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक है, और r क्या है, जो पृष्ठ होगा उस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। ये बात क्लियर हुआ। अब हम समझ लेते हैं द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है, ठीक ना। अब ये समझ लेते हैं द्वितीय फोकस क्या होता है, और इस वाले वैल्यू का अभी यूज किया जाएगा। मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ इस वैल्यू को, f1 = -r/n - 1। ये हो गया प्रथम फोकस। अगर हम द्वितीय फोकस की बात करें तो इसको समझ लेते हैं। द्वितीय फोकस चाहे दर्पण का हो या फिर लेंस का हो, उसमें प्रकाश की किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराई जाएंगी। उनका अपवर्तन होगा या परावर्तन, जो कुछ भी होगा, दर्पण में तो परावर्तन होगा, और अगर आप मतलब लेंस पढ़ रहे हैं तो अपवर्तन होगा। तो द्वितीय मुख्य फोकस या फिर मुख्य फोकस में हमेशा प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की गई होती हैं, चाहे दर्पण होगा या फिर लेंस होगा। तो हम यहाँ पर उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस का ये, अगर हम द्वितीय मुख्य फोकस जिसे हम मुख्य फोकस बोलेंगे, इसमें इसका मुख्य अक्ष हो गया, इसमें प्रकाश किरणें क्या की जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की जाएंगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरणें यहाँ पर आपतित दिखा दिया गया। अपवर्तन होगा दोनों पृष्ठ से, यहाँ पर बीच से इसका अपवर्तन दिखा दिया गया। अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वही बिंदु मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलेंगी, ये हो गया मुख्य अक्ष, इसको जिस बिंदु पर मिलेंगी उस बिंदु को क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे। और प्रकाशिक केंद्र से उस बिंदु तक की जो दूरी होगी, ये डिस्टेंस जो होगी, इसी डिस्टेंस का नाम होगा क्या, मुख्य फोकस दूरी। यही CF जो कहलाएगा, इसी को
द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहते हैं या फिर मुख्य फोकस दूरी भी कहते हैं। ये हो गया CF। और अब आप इसको ऐसा भी बता सकते हैं, चिन्ह परिपाटी के अनुसार रेज इधर चल रही है, मतलब ये दिशा पॉजिटिव का हो गया और इसी दिशा में आप दूरी भी मापोगे, इसलिए जो द्वितीय मुख्य फोकस होता है या उत्तल लेंस का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यही उत्तल लेंस का फोकस भी होता है। द्वितीय मुख्य फोकस को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, मतलब मुख्य फोकस भी बोला जाता है और इसी से हमारा मतलब होगा, ठीक है ना, यही हो गया। अगर यही चीज हम अवतल के लिए देखें, अवतल लेंस के लिए देखें, तो अवतल लेंस में इस प्रकार से होगा, प्रकाश किरणें क्या की जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराई जाएंगे, तो मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ भी आपतित कराई गई। अपवर्तन जब होगा लेंस के पृष्ठों से, अपवर्तन पश्चात ये कुछ ऐसे जाती हैं, डाइवर्जिंग नेचर की होती हैं, ये ऐसे निकलती हैं, तो इनको हमें बैक करना पड़ेगा। तो बैक जब आप करोगे तो जिस बिंदु से निकलते हुए प्रतीत होंगे, ऐसे किया गया, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलते हुए प्रतीत होंगे उस बिंदु को आप क्या नाम दोगे, उस बिंदु का नाम होगा द्वितीय मुख्य फोकस। किसका, अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। मतलब क्या बताओगे, उत्तल वाले में क्या बताओगे, अवतल वाले में क्या बताओगे, परिभाषा क्या लिखोगे, परिभाषा यही लिखोगे कि जब उत्तल अथवा अवतल लेंस पर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराई जाती हैं, तो लेंस के पृष्ठों से अपवर्तन के पश्चात तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। उसी बिंदु को क्या कहते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। अच्छा, जब इसे द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं तो इसका मुख्य फोकस जैसे आया CF पॉजिटिव, तो इसका CF डैश मान लिया, जिसे यहाँ पर F डैश बोल दिया गया। प्रकाशिक केंद्र से यहाँ तक की दूरी CF डैश मान लिया गया। इसमें जो CF डैश की जो फोकस दूरी आएगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। वो क्या होगी, निगेटिव होगी। रीजन क्या है, क्योंकि प्रकाश किरणें इधर चल रही हैं तो ये दिशा पॉजिटिव का होगा और आप दूरी इधर मापो, क्योंकि पहला पॉइंट प्रकाशिक केंद्र होगा। जब इधर मापोगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसलिए अवतल की जो फोकस दूरी होती है निगेटिव होती है और जो उत्तल की फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। दोनों के साथ एक पॉइंट जो कॉमन होगा, जब प्रकाश किरणें समांतर आ रही हैं, इसका मतलब क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पर होगा, इनफाइनाइट पर होगा। क्यों, क्योंकि आपको एक अजम्पशन बताया गया है कि जब भी प्रकाश किरणें चाहे लेंस हो या दर्पण हो, मुख्य अक्ष के समांतर अगर आ रही होती हैं तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु कहाँ पर होगा, इनफाइनाइट पर होगा। जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा कहाँ पर होगा, इनफाइनाइट पर होगा। मतलब इस केस में यू हमारा क्या मिल जाएगा, यू हमें मिल जाएगा क्या, इनफाइनाइट मिल जाएगा। और यहाँ पर आकर के फोकस हो जा रहा है, इसका मतलब इमेज यहीं पर बनेगा जहाँ पर प्रकाश किरणें मिलती हैं, वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होता है। तो भी क्या हो जाएगा, भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इमेज बन रहा है तो इसका मतलब C से लेकर के F तक की दूरी, यही इसकी क्या कर रहेगी, यही भी हो जाएगा, ठीक है ना, यहीं पर इमेज बनेगा मुख्य फोकस पर। तो ये कहलाएगा क्या, इसकी मुख्य फोकस दूरी, इसे हम F2 बोल देते हैं, इसे आप F2 मानते रहिए। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मिल गया, यहाँ पर ये मिल गया। और जो ये पृष्ठ होगा, जो पृष्ठ लिया गया, इसकी जो वक्रता त्रिज्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या को क्या मानकर चल रहे हैं, R मानकर चल रहे हैं, ठीक ना। जो लेंस है उसी का प्रथम फोकस डिफाइन किया गया, उसी का द्वितीय फोकस डिफाइन कर रहे हैं, ये चीज हो गया। अच्छा, जब इतना पार्ट इसमें क्लियर हुआ, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, क्या रिजल्ट आता है, ठीक ना। अगर अब इसको सॉल्व करते हो तो अब सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा वो देखिए क्या आएगा, वो n/v - 1/u = n-1 डिवाइड बाई r के सूत्र में पुनः आप इसको रख दीजिए। एक ही पृष्ठ से आप अपवर्तन दिखा दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक पृष्ठ पे लागू होता है, यहाँ दो पृष्ठ पर फार्मूला एक पृष्ठ पे लागू किया जा रहा है, ठीक ना। वही उत्तर से भी निकल कर रिजल्ट आएगा, वही अवतल से भी, तो बस फार्मूला आप लगा दीजिए। इससे आप प्रथम और द्वितीय फोकस के बीच रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। ये सब चीजें इंटर लेवल की है, सीधा आपको हाई स्कूल लेवल पर केवल डेफिनेशन बता दिया गया था, बस फिगर बना दिया गया था, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, बस इतने बात थी। यहाँ पर आपने इस फार्मूले को पढ़ा और उसी फार्मूले के बिहेव पर हम आपको F1 और F2 को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो F1 और F2 जब क्लियर करोगे, अब देखो यहाँ पर रखो n/v, भी क्या होगा, F2 होगा। इसमें अभी चिन्ह परिपाटी नहीं निकालना, क्योंकि हम रिलेशन ला रहे हैं, चिन्ह परिपाटी लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो n/, यहाँ पर F2 हो जाएगा -1/u। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है, तो उसके लिए क्या माइनस इनफाइनाइट लेंथ रखी जाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट अनंत पर है, ठीक है ना। बराबर यहाँ पर n-1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा,
आर हो जाएगा, n माइनस 1 डिवाइड बाई आर हो जाएगा। अब ये पार्ट आपका हट ही जाएगा, 1 बाई इनफाइनाइट बराबर 0 हो जाएगा, ये पोर्शन टोटल हट जाएगा। तो यहाँ पर n बाई F2 इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइड बाई आर। अगर हम F2 निकालते हैं, F2 निकालें, इसको यहाँ हो जाएगा और ये चीज नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ F2 इक्वल टू, F2 बराबर आ जाएगा n आर डिवाइड बाई n माइनस 1, n आर अपॉन डिवाइड बाई n माइनस 1। ठीक ना, थोड़ा देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि ठीक है। तो एन आर इक्वल टू क्या, यहाँ पर F2 कितना आ गया, एन आर डिवाइड बाई कितना आ गया, n माइनस 1 आ गया। ये आपका मिल गया क्या, द्वितीय मुख्य फोकस आ गया, द्वितीय फोकस दूरी आ गई, जिसे आप मुख्य फोकस दूरी बोलोगे। तो प्रथम में ये रिजल्ट आया और द्वितीय में ये रिजल्ट आया। अगर आप दोनों रिजल्ट को कंपेयर करो या दोनों को हम डिवाइड करें तो एक रिलेशन हमारे सामने क्या निकल कर आएगा, उसको भी हम देख लेते हैं। एक रिलेशन जो सामने आपको मिलेगा वो चीज देखो क्या प्राप्त होगा। हम F2 और F1 इन दोनों के बीच रिलेशन ला रहे हैं। तो F2 बराबर जो यहाँ पर लिखा गया, अगर आप n को यहाँ से अलग कर लीजिए, n को यहाँ अलग कर देते हैं, उसके बाद r